हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका इस ऑफिसर्स एकेडमी लखनऊ की ऑफिसर्स एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टेक्नोमेट्री के पार्ट पढ़ने वाले हैं। टेक्नोमेट्री आप जानते हैं कि स्पेशली हम लोग एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी को टारगेट कर रहे हैं। हर जगह टेक्नोमेट्री के रेशियोज और सारी चीज़ें आती हैं। तो टेक्नोमेट्री एक अच्छा सेगमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसी को हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। आप देखें और समझें। हेडिंग लगाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा टेक्नोमेट्री का पार्ट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग फंक्शन वाइज पढ़ेंगे। फंक्शन वाइज पढ़ते हैं। आप देखो इस पे, जैसे देखो पहला पार्ट जैसे कहीं रहेगा, आपको फंक्शन वाइज पढ़ाते हैं। जैसे फंक्शन ये रहेगा, जैसे कहीं लिखा है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। आपको ट्रिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। एक पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा पूछेगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम अगर भैया ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखो, जो ये ए है और ये जो बी है, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर क्या कर देना भैया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आपको क्या लिख देना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसके आप इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सेम होगी, बस इसके आगे नेगेटिव लग जाएगी। वैल्यू सेम होगी, बस इसके आगे क्या लग जाएगी, नेगेटिव लग जाएगी। आपको फंक्शन वाइज पढ़ा रहे हैं। पहला पार्ट इसका है मैक्सिमा मिनिमा का, पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। तो ए साइन थीटा, अगर आपको फंक्शन दिया है ए साइन थीटा, बड़े ध्यान से देखें, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो माइनस ही लगा देंगे, यही रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन करते हैं कि 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। क्वेश्चन इज दैट 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। ये एयरफोर्स 2018 में पूछा गया है। एयरफोर्स 2018 का ये सेम आईआईटी क्वेश्चन है। एयरफोर्स 2018 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बतानी है। तो आप देखो अगर आप इससे कंपेयर करोगे, आप ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा से कंपेयर करोगे, तो आप देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी भैया, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। और जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, यही आगे माइनस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे 25, यानी प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगी भैया, प्लस की 5, प्लस का 5 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वही सेम चीज यहाँ भी होगा, माइनस आगे लगा है रूट के अंदर, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौके 16, तो 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस का ये बाहर लगा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी भैया 5, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5। मैक्सिमम वैल्यू हुई 5 एंड मिनिमम वैल्यू हुई -5। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और दूसरा क्या करेंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस लगना है, ध्यान क्या रखना है, जो माइनस लगना है वो रूट के बाहर लगाना है। रूट के अंदर लगा देंगे तो ये नेगेटिव से वो क्या नाम है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो रूट कहाँ लगाना, ये नेगेटिव कहाँ लगाना है, माइनस। ठीक है, हम लोग चलते हैं टाइप सेकंड। ये हमारा जो था हम टाइप वाइज पढ़ा दे रहे हैं। ये था टाइप फर्स्ट। क्या था ये भैया, लिख लेंगे आप,
टाइप फर्स्ट, नहीं लगाते हैं टाइप टू, टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ा, टाइप सेकंड है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप क्या पढ़ते हैं? आप सेकंड टाइप कह सकते हैं फर्स्ट टाइप का बड़ा भाई है, या फिर सेकंड टाइप ये आया जैसे एयरफोर्स 2018 में पूछा गया, फिर नेवी इसके बाद पूछने लगा। नेवी कैसे पूछने लगा? इसी के अगले टर्म पे एक स्टेप आगे आप बता सकते हैं कैसे पूछने लगा। देखो जैसे इस पे पूछना, ऐसे क्वेश्चन बनने लगा जैसे क्वेश्चन सेकंड टाइप में क्या होगा कि ए साइन थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया भैया? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका पूछा मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि पहले वाले टाइप से इसको मैच न करना, कारण ये पहला वाला टाइप क्या था, मैं यहीं बगल में लिख दे रहा हूँ। पहला वाला टाइप ये था, पहला वाला टाइप था कि ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली थी भैया, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली थी, ये निकली थी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या निकली थी? मिनिमम वैल्यू क्या निकली थी? रूट के अंदर बाहर लग जाएगा माइनस, और रूट के अंदर वही सेम चीजें, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बाहर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आप इससे मैच न करना। ठीक है, आप देखो सेम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। इसी का सेकंड टाइप, इसीलिए हमने सेकंड टाइप बना दिया क्या? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ये किस में रहे? स्क्वायर में रहे। फिर क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछेगा? मैक्सिमा और मिनिमा पूछेगा। तो दो पार्ट में पढ़ते हैं। देखो कंडीशन दो हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन रखते हैं। ठीक है, कंडीशन अगर ऐसी हो भैया, इधर देखो, अगर ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से। पहली कंडीशन क्या हो? ए बड़ा हो बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर ए बड़ा होगा बी से, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो ए हो जाएगी। ठीक है, अगर तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? बी हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन इज दैट, क्वेश्चन इज दैट कि if question a sin square theta plus b cos square theta and question asks what is the maximum values and minimum values, then we check अगर a बड़ा होगा b से, a बड़ा होगा b से तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? a एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? b। कंडीशन सेकंड पे आते हैं। अगर कंडीशन सेकंड क्या हो जाए? b बड़ा हो जाए, b बड़ा हो जाए a से, b बड़ा हो जाए a से। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फिर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी b, क्योंकि b बड़ा हो गया, जो बड़ा रहेगा उसको टिक कर देंगे। बड़े ध्यान से देखना, a बड़ा था तो मैक्सिमम वैल्यू a हो गई, b क्या नाम, इसमें कंडीशन सेकंड में b बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू b हो गई। तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? a हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे देखो, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी कहेगी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप ये देखो भैया, अगर आप कंपेयर करोगे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे भैया a छोटा है और b बड़ा है। तो आप देखो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 4 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 3। कैसे? आपको देखते ही टिक करना। इतनी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a और मिनिमम वैल्यू फिर अपने आप क्या हो जाएगी? b। अगर b बड़ा हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू b और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, इसी पे देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे यहाँ है 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। 13 साइन स्क्वायर थीटा
ये 13 है भी ना, हिंदी मीडियम वाले 13, इंग्लिश मीडियम वाले 13। तो साइन 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे भैया, तो आप देखोगे ए बड़ा हो जाएगा बी से, क्योंकि ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 5 है। तो फिर आप आइडेंटिटी तुरंत कह सकते हैं, देखते ही कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 13 होगा और मिनिमम जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो 5 होगा। मैक्सिमम वैल्यू 13 होगा और मिनिमम वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो टाइप सेकंड आपका यहाँ पूरा होता है, हम लोग टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। टाइप सेकंड क्या था, मैं एक बार फिर से रिवीजन आपका करवा दे रहा हूँ। टाइप सेकंड ये था कि अगर कहीं होगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b cos स्क्वायर थीटा, तो हम ये देखेंगे अगर a बड़ा होगा b से, अगर a बड़ा होगा b से तो मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगी। कंडीशन सेकंड, अगर b बड़ा हो जाए a से तो मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कंप्लीट किया। अब चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, और इसी के साथ आपको एक शायरी सुना देते हैं, अगर आपको अच्छी लगेगी तो बताइएगा। आशुतोष राणा जी का एक बड़ी अच्छी शायरी है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, जो तैयारी करने वाले, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ है, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली। चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, देखें बड़े आराम से समझते रहें, हर चीज़ आसान है। मैथ जिनको टफ लगता होगा आप वीडियोस देखते रहें, वीडियोस हमारी आती रहेंगी आपके अपने चैनल ऑफिसर्स एकेडमी पे, देखते रहें, गारंटी आपको सारी चीजें बहुत क्लियर होगी। टाइप थर्ड में, टाइप थर्ड कैसे होगा भैया, बड़े ध्यान से देखें, ये बड़ा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखें जरा, जैसे कहीं ऐसे लिखा होगा कि साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का होल पावर n, क्या लिखा है भैया, ये n लिख रहे हैं भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर n। पूछेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू, कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, क्या कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, 1/2 की होल पावर n कर देना, 1/2 का होल पावर n कर देना, जो n यहाँ होगा उसी का 1/2 का होल पावर n कर देना। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या करना है, 1/2 का होल पावर n करेगा। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू को बड़े ध्यान से देखें, क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, यही मैं लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो पूछेगा। तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा भैया, देखो मिनिमम वैल्यू पूछे, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये देखो, इफ n, अगर n क्या होगा, इफ n इवन होगा, इफ n, अगर n क्या है, इवन है, अगर n क्या है भैया, इवन है। इवन मतलब समझ पा रहे, हिंदी मीडियम वाले, इवन का मतलब सम है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से कट जाती है ना, जो दो से कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अगर n इवन है तो फिर जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। अगर भैया n इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सेकंड कंडीशन देखें, इफ n क्या है, ऑड है, n क्या है भैया, ऑड है, इफ n क्या है, ऑड है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जो आप यही लिखे हैं, जो यही लिखा है इसी का आगे माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, -1/2 की पावर n। ठीक है, -1/2 की मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 1/2 की पावर n, यही जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बड़े ध्यान से देखो, अगर आपको दिया होगा, अगर आपको दिया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर n, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर n दिया, तो क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/2 का होल
होल पावर n, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि n इवन है कि ऑड है। अगर n इवन होगा तो देखते ही दे मारो 0, देखते ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n होगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा माइनस। क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि जैसे क्वेश्चन क्या है भैया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर 6। क्या पूछेगा भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर 6, तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ या फिर मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू। तो आप जानते हो भैया मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin थीटा इनटू cos थीटा का होल पावर n, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे 1/2, यानी 1/2 की होल पावर n। यहाँ n क्या है 6, यहाँ n क्या है 6। देखो आप इससे कंपेयर करो, n क्या है 6 है, तो पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 6 क्या होगा, 2 की पावर 6 कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी क्या हो जाएगा 1/64, 1/64। समझ पा रहे हैं क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 1/64। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, जब भैया मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको चेक करना होगा n इवन है क्या। तो आप देखो जो n बराबर है, जो n बराबर है वो 6 है, और जो 6 है भैया वो इवन है। 6 क्या है इवन। आप जानते हो जैसे ही 6 इवन होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 0 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा लिखते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप देखो sin थीटा इनटू cos थीटा का होल पावर 6 था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई भैया 1/64 और मिनिमम वैल्यू क्या हुई 0 हुई। क्यों 0 हुई, क्योंकि जो पावर n था, जो पावर n था वो क्या है इवन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर और चीजें आपको क्लियर होगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है कि sin थीटा इनटू cos थीटा का होल पावर 9। अब की बार ऑड ले लेते हैं 9 हो। क्वेश्चन में sin थीटा इनटू cos थीटा का होल पावर 9, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आप डायरेक्ट करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/2 की होल पावर n, और n यहाँ कितना है 9। n कितना है भैया 9। अब देखो 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 कितना होता है, काउंट करें हमारे साथ, इसको मैं रख देता हूँ। कितना 2 की पावर 9 क्या होगा, कितना होगा, यानी 2 को 9 बार गुणा करना है, तो 2 × 2 9 बार क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 500 बार। तो कितना हो जाएगा भैया 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 1/512। क्या हो जाएगा भैया 1/512। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 1/512। ठीक है 512। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा भैया मिनिमम वैल्यू, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू आप देखो जो n है, यानी जो n बराबर 9 है, n बराबर 9 वो क्या है ऑड है। n बराबर अगर n ऑड हो तो वैल्यू क्या लग जाता है माइनस, तो यही चीज होगा, यानी माइनस लग जाएगा 1/2 की होल पावर 9। और जानते हो 1/2 की होल पावर 9 कितना होता है 512, अभी हमने निकाला है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/512। समझ में आ रहा, माइनस का 1/512। तो क्वेश्चन ये था कि sin थीटा इनटू cos थीटा का होल पावर 9, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी भैया 1/512 और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का 1/512। यहाँ तो माइनस हुई क्योंकि n जो है ऑड था, जब n ऑड होगा तो क्या हो जाएगा भैया 1/2 की पावर n, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा माइनस। टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 तक आपका कंप्लीट हो गया। टाइप 4 हेडिंग देखो बड़ा अच्छा। टाइप 4 क्या कहता है भैया, ये टाइप कहीं ऐसा रूल नहीं है, हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है। ऐसे हमने इसको एक कंपाइल करके अब टाइप वाइज बना दिया जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि टाइप 4 ही है, हो सकता है कोई और टीचर या फिर हम ही दूसरे सेशन में टाइप 4 में कुछ और पढ़ा है, तो टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। टाइप 4 क्या है बड़े ध्यान से देखो कि कैसे दिया है, साइन स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का पावर n। बड़े ध्यान से देखो ये n है भैया,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे दिया है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का होल पावर 2n प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2m। कैसे दिया है कि साइन थीटा का होल पावर 2n है प्लस का कॉस थीटा का होल पावर 2m है। तो आप देखो n बराबर m भी हो सकता है, n बराबर 1 रख दो, m बराबर 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू, क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा भैया, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्वेश्चन का आप टाइप वाइज समझते रहना, नहीं तो आप एक दूसरे में मिला दोगे। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा का होल पावर 2n प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2m है। अब n और m की वैल्यू कहीं भी हो सकती है, आप लिख सकते हो कि जो n और m है, n एंड मैं लिख दे रहा हूं n एंड m बिलोंग टू इंटीजर। समझ पा रहे हैं ना, इंटीजर से बिलोंग कर सकते हैं। n एंड m बिलोंग टू इंटीजर, z फॉर यहाँ क्या है, इंटीजर, ये बिलोंग टू पर्सन है, बिलोंग। तो देखो कहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू। तो जैसे रहेगा बड़े ध्यान से देखो, साइन थीटा का होल पावर 2n प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2m, तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लिख देना। मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, प्लस का 1 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया इसकी, प्लस का 1 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा भैया, मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू आप लिख लो, फॉर मिनिमम के लिए आपको थीटा बराबर 45 रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 रखना पड़ेगा। और 45 क्यों रखना पड़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि 45 इसलिए रखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि आप देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो हमने मैदान चुना, मैदान मतलब जो एरिया चुना वो दोनों के लिए इक्वल चुना। जितनी मतलब 45 पे साइन भी इक्वल होता है और 45 पे cos भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसा एरिया चुनो जहां लड़ाई हो तो दोनों के लिए वो एरिया सेम रहे। ठीक है, अपने एरिया में तो लड़ाई नहीं करते हैं, अपने एरिया में कौन लड़ाई करता है आपको पता है। ठीक है, तो ऐसा एरिया हमने चुना 45 ऐसा एरिया है जो साइन के लिए भी सेम है और कॉस के लिए भी सेम है, तो इसीलिए थीटा क्या रखते हैं 45। तो बड़े ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं इस पे, कहीं दिया होगा साइन थीटा का होल पावर 2n प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2m, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, प्लस का 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा बराबर 45। देखो जैसे कहीं दिया ऐसे साइन थीटा का होल पावर 2 प्लस cos थीटा का होल पावर 4, कहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा भैया, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इससे कंपेयर करो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या रखना पड़ेगा, 45। तो आप रख देते हैं, क्या होगा, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। आप जानते हो sin 45 क्या होता है, 1/√2, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल पावर, यहाँ पावर 4 था तो पावर 4 यहाँ भी, पावर 4 यहाँ भी। आप जानते हो 1/√2 का होल स्क्वायर करें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लोग यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 बाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 यहाँ करेंगे 4 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, जिससे नीचे का सेम हो जाए, प्लस का 1/4, तो कितना निकलेगा भैया, 2 + 1 यानी 3/4। तो आप ये देखो कि क्या नाम है, साइन क्या क्वेश्चन था, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली, 1 निकली, और मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा बराबर 45 रखना पड़ा, और तब फिर मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई, 3/4 निकल के आई। मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई, 3/4। आप एक चीज चेक करो कि देखो मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो कि हर फंक्शन की बड़ी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो आप 1 आई है, और मिनिमम वैल्यू आप 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 1 से छूट जाएगी, 1 से
छोटी एलईडी। ठीक है, तो आपका ये रहा टाइप 4। आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। टाइप 5 हेडिंग लगाओ और देखो टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 क्या है, बड़े ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप 5 और आगे आने वाला टाइप 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डबल स्टार में बना देंगे। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने रेसिप्रोकल के साथ होगा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा टाइप क्या होगा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा। तीनों देखो, साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हो कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और tan का कॉट होता है। तो अपने रेसिप्रोकल के साथ होगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछेगा भैया, मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछेगा भैया, मैक्सिमम वैल्यू। तो इन तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा भैया, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा भैया, इनफाइनाइट। दो संख्याएं हम लेते हैं, जैसे दो संख्याएं हम लेते हैं, जैसे आप देखो एक ए संख्या, दो नंबर्स लेते हैं, एक ए है दूसरा नंबर बी। एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी। ठीक है, दो नंबर्स हम लेते हैं, एक नंबर जिसमें ए है दूसरा नंबर बी है। अगर हम आपसे कहें भैया इसका एम निकालो, एम मीन्स अर्थमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। तो आप एम कैसे निकलेगा, एम निकलेगा भैया ए कैसे निकलेगा, इन दोनों नंबर्स का एम कैसे निकला, दो नंबर से एम कैसे निकलेगा, ए प्लस का बी बाई 2। ये क्या निकला, एम निकला। दो नंबर्स का एम निकला, एम क्या निकला, इन दोनों नंबर का एम क्या निकलेगा, ए प्लस का बी बाई 2। समझ पा रहे। और अगर इनका कहें जीएम आप निकालो, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मतलब गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, जो संख्याएं इनका मल्टीपल करके और दो संख्याएं तो रूट लग जाए, क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर 1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं रूट ए बी। देखो जैसे दो संख्याएं थी, हमने लेट किया, ये लेट किया हमने, लेट ये चीज माना कि दो संख्याएं ए और बी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझें, बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। दो संख्याएं ए एंड बी है, इसका एम आप निकालोगे, अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा, ए प्लस का बी बाई 2, और जीएम क्या निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा, रूट ए बी। और आप एक चीज बड़े ध्यान से जानते हो कि जो एम होता है वो उसके जीएम से बड़ा या बराबर होता है। बात समझ पा रहे। अगर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का आप एम निकालो और उन्हीं दोनों नंबर्स का आप जीएम निकालो, तो हमेशा जो एम होगा वो बड़ा या बराबर होगा किससे, जीएम से। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो मान लेते हैं एक 8 है एक 2 है, दो, तो आप इसका एम निकालोगे तो एम क्या निकलेगा भैया, 8 प्लस 2/2 यानी 10/2 क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। और अगर आप इसका जीएम निकालो तो 8 इंटू 2 की पावर 1/2 यानी √16, और ये बाहर निकलेगा 4। तो आप देखो एम क्या है, बड़ा है किससे, जीएम से। ठीक है, और एक आध कंडीशन में बराबर भी हो सकता है। तो आप इसको कह सकते हो कि अगर दो नंबर्स हैं उनका एम निकाला जाए तो और उनका जीएम निकाला जाए तो हमेशा एम बड़ा होगा या बराबर हो सकता है जीएम से। बराबर किस पे हो सकता है, जब ए 1 और अभी 1 इसको ले लो 1 इसको ले लो, तो 1 + 1/2 ये भी 1 निकलेगा, ये भी 1 निकलेगा। तो ये कंडीशन में बराबर हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना, अगर दो नंबर्स हैं उनका हमेशा एम बड़ा होगा उसके जीएम से ना, तो वही चीज, इसका एम बड़ा होगा इसका जीएम से। आप देखो इन दोनों नंबर्स का एम क्या निकला भैया, a प्लस का b/2 निकला। ये बड़ा या बराबर होगा किससे, जीएम किससे भैया, √ab से। किससे, √ab से। तो आप इसको 2 को इधर ले सकते हैं, तो आप देखो a प्लस का b बड़ा या बराबर होगा 2√ab से। किससे होगा, 2√ab से। ठीक है, तो आप
a प्लस बी बड़ा या बराबर होगा 2 रेट ए, यानी किससे कितना छोटा, मतलब मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, यानी मिनिमम इक्वल इसके हो सकता है, इसके मतलब इससे छोटा नहीं होगा। तो अगर हम लेट कर लें a बराबर, अगर यही लेट कर लें a tan स्क्वायर थीटा और b बराबर लेट कर दें b cot स्क्वायर थीटा। a बराबर क्या लेट कर लें a tan स्क्वायर थीटा, b बराबर क्या लेट कर लें b cot स्क्वायर थीटा। क्यों लेट किया अभी आपको समझ में आया, तो आप यहां लेट कर लो a और आप यहाँ a tan स्क्वायर थीटा, a की वैल्यू क्या है a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b cot स्क्वायर थीटा बड़ा या बराबर होगा 2 रूट ab। 2 रूट ab का मतलब क्या है a tan स्क्वायर थीटा इंटू b cot स्क्वायर थीटा। आप यहाँ तो tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, कट जाएंगे। तो आप यहाँ आप क्या हो जाएगा भैया a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b cot स्क्वायर थीटा बड़ा या बराबर होगा किससे 2, और अंदर क्या बचा a इंटू बी, tan और cot कैंसिल हो चुके हैं, तो 2 रूट ab से। बड़े ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं भैया। एक रिजल्ट याद हुआ, इसी पे 2 रिजल्ट अभी और बनाते हैं जो रेसिप्रोकल के साथ बनते हैं। देखो 2 नंबर्स हमने लिया a और b, इसका am निकाला, तो am मतलब अरिथमेटिक मीन, और हिंदी वाले अरिथमेटिक मीन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, दोनों दो जितनी संख्या है सबका सम करो, जोड़ो, उतनी संख्या से भाग कर दो। तो a प्लस b बाई 2 इनका gm निकालोगे, रूट ab निकलेगा। आप जानते हो कि am 2 नंबर्स का am बड़ा या बराबर होगा उसके gm से। देखो हमने इधर किया, ठीक है। तो आप अब फिर हमने क्या लेट कर लिया कि a बराबर क्या लेट कर लिया स्मॉल a tan स्क्वायर थीटा, और b बराबर क्या लेट कर लिया स्मॉल b cot स्क्वायर थीटा। यहां रख दिया a के स्थान पे a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b के स्थान पे b cot स्क्वायर थीटा बड़ा या बराबर होगा 2 रूट ab, यही a और b की वैल्यू रख दी। तो आ क्या गया भैया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा बड़ा या बराबर होगा 2 रूट ab से, यानी इससे छोटा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा ये 2 रूट ab के इक्वल हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा वो अभी नहीं पता है, अभी क्या पता होगा अभी बताएंगे, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अभी 3 और निकलेंगे, जैसे a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल थे, आप देखो यहां से कटा, ऐसे a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा कटेगा, ऐसे ही a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा कटेगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखो आप इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, देखो मैं यहां लिखता हूं, देखो इसको जैसे कैसे बनेगा भैया a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा b cosec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा और b sec स्क्वायर थीटा। देखो सब रेसिप्रोकल लिए गए हैं जिससे ये आपस में कट जाए। तो जो भैया जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, यानी आप ये देखो 2 रूट ab से मिनिमम वैल्यू इसकी 2 रूट ab है, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस भी कुछ हो सकता है, तो कुछ भी निकल सकता है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही आप देखो cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो क्या नाम है हाइपोटेनियस, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी भैया, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया 2 रूट ab। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं होता। लेकिन इस चीज में बड़े ध्यान से देखना, इस चीज में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है आप एक चीज देखो, सुनो ट्विस्ट क्या आता है कि मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप इतना नोट कर लेना, इसी के बाद एक ट्विस्ट क्या आ रहा है ये बड़े ध्यान से देखो। ट्विस्ट ये आ रहा है भैया कि हमने क्या पढ़ा कि ए, बड़े ध्यान से देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछता है। a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा a cos स्क्वायर थीटा b cos sec स्क्वायर थीटा। तो कंडीशन इसकी 2 बनती है, अगर a बड़ा होगा b से, दूसरा कंडीशन क्या बनती है b बड़ा होगा a से। तो अगर a बड़ा होगा b से, तो आप ये जानते हो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो आप पढ़े होगी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab, जो आप अभी तुरंत पढ़े।
2 रूट ए बी। ठीक है, अब देखो कहानी में क्लाइमेक्स आ गया। क्लाइमेक्स मतलब कुछ चीजें बदलने वाली हैं, वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2। अगर भैया b बड़ा हो जाएगा a से, किस फंक्शन का, इसका किसका, a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b cot स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b cosec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस का b sec स्क्वायर थीटा। तो अगर b बड़ा हो जाए, यानी जो b है किसके, b जो cot के पास है, b जो cosec के पास है, b जो sec के पास है, तो फिर इसकी क्या नाम है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, दो सबका मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही रहेगा, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, जो मिनिमम, आप बड़े ध्यान से, जो tan और cot का इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ये होगा 2 रूट ए बी ही होगा, 2 रूट ए बी ही होगा। लेकिन जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, a sin स्क्वायर थीटा b cosec स्क्वायर थीटा a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी भैया a प्लस b हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भैया फंक्शन क्या दिया है, a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा b cosec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चाहे a बड़ा हो b से, चाहे b बड़ा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहेगी। क्यों इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो सब के साथ, जैसे अभी cosec को लेना, तो cosec आप क्या, हाइपोटेनस सवाल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, लेकिन पहले इसके अगर b बड़ा हो जाएगा ऐसे, b कौन सा, जो cot के पास है, जो cosec के पास है, जो sec के पास है, तो जो tan और cot की सेम रहेगी, tan और cot की मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी ही रहेगी। लेकिन भैया sin a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू a प्लस b हो जाएगी। कब, जब b बड़ा हो जाएगा a से। कब, जब b बड़ा हो जाएगा a से। मे भी आपको ये चीजें क्लियर आई होंगी, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कही है टाइप फिफ्थ में हमने पढ़ा कि दो नंबर से a, b, ठीक है, इनका am निकाला गया, am निकला a प्लस b बाई 2, इनका gm निकला रूट ab निकला। gm क्या निकला, रूट ab निकला। तो आप जानते हो किन्हीं दो नंबर्स का am निकालो और gm निकालो, हमेशा am बड़ा या बराबर होता है उसके gm से। तो am क्या निकला था, a प्लस b बाई 2 बड़ा या बराबर होगा रूट ab से, और तो आप 2 को इधर भेज दें तो a प्लस b बड़ा या बराबर होगा 2 रूट ab से। हमने लेट कर लिया कैपिटल A बराबर स्मॉल a tan स्क्वायर थीटा और कैपिटल B बराबर स्मॉल b cot स्क्वायर थीटा। इसको कहां लेट किया, इसलिए लेट किया कि tan और cot आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल वाले को लिए। तो यहाँ पर इसमें कैपिटल A के स्थान पे लिखा a tan स्क्वायर थीटा और कैपिटल B के स्थान पे लिखा a cot स्क्वायर थीटा। बड़ा या बराबर होगा 2 रूट, इससे कट गया तो क्या आ गया a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा बड़ा या बराबर होगा 2 रूट ab से। यानी भैया a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा इससे छोटा नहीं हो सकता। किससे छोटा नहीं हो सकता है, 2 रूट ab से। ऐसे ही हमने फिर देखो a tan और cot के साथ बन गया, tan cot के साथ बन गया, sin cosec के साथ ऐसे बनाएगा, cos sec के साथ बनाएगा, रेसिप्रोकल वाला मामला। ठीक है, देखो तो फिर कंडीशन इसलिए दो था, अगर a बड़ा होगा, अगर ये वाला अगर a बड़ा हो जाए b से, जो a किसके पास है, tan के पास, जो sin के पास, जो cos के पास, a बड़ा होगा b से, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगी और मिनिमम वैल्यू जो हमने पढ़ा 2 रूट ab। क्लाइमेक्स किस में आता है, चेंज किस में आता है, अगर b बड़ा हो जाए से। अभी एक दो क्वेश्चन भी हम करते हैं, b बड़ा हो जाए a से, तो भैया b बड़ा हो जाएगा a से तो इनफाइनाइट ही रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू tan cot का भी एज इट इज रहेगा जो आप यहां पढ़े हो। लेकिन sin और a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बदल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगी, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस b हो जाती है। एक क्वेश्चन यहां करते हैं, करेंगे इसमें 2-3 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां करता हूं, इससे आपको चीजें याद हो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 4 tan, या फिर ऐसे लिखता हूं क्वेश्चन कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cot स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे कोई पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछेगा भैया, तो तुरंत लिख देना है 8, रेस्ट ऑफ 8 मींस इनफाइनाइट। ऐसे मैं कह रहा हूं 8 नहीं होगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट देखो रेस्ट ऑफ 8 दिख रहा है ना, 8 ऐसे लेटा हुआ है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, 2 रूट ab,
टू रूट ए बी, और ए क्या है 9 है और बी क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 9 इंटू 4, तो 9 चौके 36, 9 4 जा 36, और 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या निकली, मिनिमम वैल्यू निकली भैया 12, मिनिमम वैल्यू 12 निकली और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू 12 निकली और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली भैया इनफाइनाइट। इस पे और एक आध क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को दे दे, इसी पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 9 sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और क्या पूछेगा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, दो वैल्यू पूछेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा 9 sec स्क्वायर थीटा। तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको तुरंत लिख देना है इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख देना भैया इनफाइनाइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन आप एक चीज देखो कि यहाँ जो है a की वैल्यू क्या है 4 है 4 है और b की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 9 है। तो आप देख लो कि b बड़ा है a से, b बड़ा हो गया a से, 9 बड़ा है 4 से, b बड़ा हो गया a से। तो अगर b बड़ा हो जाए a से तो फिर मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होता ही है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस b, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भैया 13 हो जाएगा। कब, जब जैसे इस पे क्या हो क्या नाम इस पे हो, क्या नाम है b बड़ा हो, जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, जैसे देखो 25 लिखता हूं मैं 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 7 cot स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 7 cosec स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 7 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। तो आप देखो अगर पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू तो आप इन तीनों का तुरंत लिख देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भैया मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट। लेकिन मिनिमम पूछेगा, मिनिमम देखो मिनिमम क्या होगा भैया, मिनिमम के लिए कंडीशन देखो, मिनिमम क्या होगा, आप देख रहे हो कि a बराबर 5 है और b बराबर क्या है 7 है, यानी आप देखो b बड़ा हो गया a से, b बड़ा हो गया a से। तो आप देखो जो tan और cot क्या है 2 रूट ab ही होता है, यानी 2 और 5 इंटू 7 यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 35, यानी 2 रूट 35 हो जाएगा, किसका tan और cot। लेकिन साइन का और कॉसेक का क्या हो जाएगा भैया, अगर अगर b बड़ा हो जाता है a से तो क्या मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है a प्लस b, तो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू भैया 5 प्लस 7 और 5 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन साइन के लिए था, वही क्वेश्चन tan के लिए था, वही क्वेश्चन cos के लिए था। तो देखो क्या था कि 5 tan स्क्वायर थीटा 7 cot स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा 7 cosec स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा 7 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप तुरंत लिख देंगे इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू के लिए tan और cot के लिए तो सेम रहेगा 2 रूट ab यानी 2 रूट 7 into 5 35, 7 गुणे 5 35 हो जाएगा। और sin cosec के लिए देखो b तो बड़ा है इसलिए a प्लस b 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। आपको मे भी ये चीजें क्लियर हुई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, और जिसको थोड़ा सा भी कम समझ में आएगा आप एक बार रिपीट मोड पे वीडियो देख सकते हैं। फिर इस पे इस समय नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और क्या नाम है आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस पे नए टाइप का इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बड़े ध्यान से नए टाइप का कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो कैसे बनेगा कि 9 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू 27 की पावर 5 cosec स्क्वायर थीटा। नए टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऐसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन इज दैट 9 की पावर 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू 27 की पावर 5 cos स्क्वायर थीटा। इसको देखो कैसे कैसे होगा, पढ़े ध्यान से देखो, होगा उसी जो हम लोगों ने टाइप 6 पढ़ा। देखो कैसे 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिखा जाता है 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या भैया 4 sin स्क्वायर थीटा। और देखो 27 को क्या लिखा जाता है भैया 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब कितना होता है 27 और इंटू में क्या 5 cos स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 sin स्क्वायर थीटा इंटू 3 की पावर 3 5 जा 15 यानी 15 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप एक चीज जानते हो भैया कि अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। इसको लिख सकते हैं टोटल क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 15 cos स्क्वायर थीटा। क्या बन गया भैया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया कि 3 की पावर 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं? तो जब ये पूछेगा मिनिमम, इसका जब पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप एक चीज देखो, आपने पढ़ा है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b cos स्क्वायर थीटा। अगर b बड़ा होगा a से, b बड़ा होगा a से, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है भैया b प्लस a, यानी a प्लस b या b प्लस a। तो भैया मिनिमम वैल्यू क्या, आप देखो इसकी वैल्यू निकालो, पहले इसको लेके आते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ मैं। आप देखो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आप देखो कि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 15 cos स्क्वायर थीटा। आप देखोगे जो a बराबर कितना भैया 8 है एंड b बराबर कितना है 15 है, यानी b की वैल्यू बड़ी है a से। तो जो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा 8 प्लस 15 और 8 प्लस 15 जोड़ेंगे 15 8 कितना होगा 23 यानी 23। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर 23। ठीक है, 3 की पावर 23 क्या होगी, इसकी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या था 9 की पावर 4 sin स्क्वायर थीटा इनटू 27 की पावर 5 cos स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई, मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया भैया, क्या निकल गया भाई 3 की पावर 23, 3 की पावर 23। ये आपका टाइप जो है टाइप 6 कंप्लीट हुआ है, जिसपे आगे आने वाले टाइम पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही बनते रहेंगे, इस पे अलग टाइप के भी बनते रहेंगे। हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम का लगभग 5-6 टाइप से इसको कवर किया, और आने वाले टाइम में और 1-2 वीडियो आएंगे जिससे मैक्सिमम मिनिमम आपका पूरा टेक्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और आगे आने वाले वीडियोस में और भी अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप परेशान नहीं होना है, आपको मैं बहुत ईजी बना के आपको दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।